अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कुमार। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। होम आइसोलेशन खानदानों में खाने की तकसीम का नज़्म। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि रोजाना 2000 अफराद में मुसलसल खाने की तकसीम जारी रहेगी। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से रोजाना 2000 अफराद के लिए खाने की तकसीम का नज़्म। मेयर बल्दिया नीतो किरण ने इस काम की सताइश की और बताया कि लॉकडाउन में भी एमएलए ने खाना तकसीम करवाया था। नंदीपेट में कोरोना के सही आदाद व शुमार जमा करने और मुतासरीन की निशानदही करने सर्वे का आगाज। नंदीपेट जोन में 50 टीमें सरगर्म। मुतासिर अफराद को आइसोलेशन किट फ्राहम की जाएगी, मेडिकल ऑफिसर का बयान। बालकोंडा के मुख्तलिफ मुआज़जात में ईद तोहफेजात की तकसीम का आगाज। एमपीपी लावनिया ने तकसीम का आगाज किया और बताया कि रियासती वज़ीर आला हर तबके को ईद और त्योहारों की सच्ची खुशियों से हमकिनार कर रहे हैं। अब खबरें तफसील से। शहर निजामाबाद में खाने की तकसीम के सिलसिले में एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने मुहिम का आगाज किया और गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। कोरोना वबा के पेश नज़र मुसलसिल खाने की तकसीम का रोजाना 2000 अफराद में नज़्म जारी रहेगा। ये खिदमत एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के ज़ाती खर्च से की जा रही है। निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने काबिल सताइश इकदाम करते हुए रोजाना करीब 2000 अफराद में खाने की तकसीम का नज़्म शुरू किया, जो कोरोना से मुतासरीन के अलावा उन फ्रंटलाइन वर्कर्स में तकसीम किया जाएगा जो कोरोना का जुर्रतमंदी के साथ सामना करते हुए अवामी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने 6 गाड़ियों का इंतजाम किया जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खड़ी होंगी और उसके जरिए खाने की तकसीम अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा एक कॉल सेंटर भी कायम किया गया है जिस पर फोन करने पर घरों तक खाना पहुंचाया जाएगा। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने बताया कि इनके वालिद बीगाला कृष्णा मूर्ति हमेशा ही गरीब आवाम की खिदमत की तलकीन किया करते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, मगर इनकी दी हुई तरबियत हमारे साथ मौजूद है। लिहाजा वालिद की ख्वाहिश के एहतराम के तहत इस खाने की तकसीम का नज़्म किया जा रहा है। जुमला 2000 अफराद में रोज़ाना खाने की तकसीम अमल में लाई जाएगी। ज़रूरत पर इसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा। तकसीम का सिलसिला मुसलसिल जारी रहेगा और ज़रूरत महसूस हुई तो आगे भी इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कई लोग कोरोना का शिकार होकर होम आइसोलेशन में हैं। इनके घरों में खाने के मसाइल दरपेश हो रहे हैं। ऐसे घरों तक खाना पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा दवाखानों में कई लोग जेरे इलाज हैं और इनकी तीमारदारी करने आए हुए लोग भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लिहाजा इन लोगों में भी खाने की तकसीम की जाएगी। इसके अलावा पुलिस, बल्दिया, रेवेन्यू के अलावा तिब्बी शोबे के मुलाजमीन मुसलसिल खिदमत पर मामूर हैं। इनको भी खाने की सरबराही का मंसूबा है। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने बताया कि वो खिदमत अपने वालिद के नाम पर अपने ज़ाती खर्च से कर रहे हैं। उन्होंने एमएलए कैंप ऑफिस में इस खाने की तकसीम के काम का इफ्तिताह अंजाम दिया और साथ ही गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर निजामाबाद मेयर बल्दिया नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी और म्युनिसिपल कमिश्नर जितेश वी पाटिल के अलावा दीगर मौजूद थे। మళ్ళీ కరోనా వచ్చినటువంటి విషయాన్ని కూడా మీ అందరికీ తెలుసు। మరి ఈరోజు లాక్డౌన్ లేదు, కానీ చాలామంది చాలా కుటుంబాలు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు భోజనం లేక। పేదవారైతే ఒకే ఇంట్లో ఉండి 5 10 మంది కూడా ఒకే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, వాళ్ళు భోజనం లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు। వారి కోసం ఉచిత బోధన సదుపాయం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో మరి కీర్తి చేసి మా నాన్నగారు వారికి అన్నదానం అంటే అమితమైనటువంటి ప్రాణం। మరి గతంలో కూడా భోజన సదుపాయం కల్పించాలని చెప్పి
ప్రోత్సహించింది కూడా మా నాన్నగారే. మరి ఈసారి కూడా వారి స్మృతిలో నిజామాబాద్ నగరంలో ఎవరైతే కరోనా బారిన పడ్డారో వారికి కానీ, చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి ఎంతోమంది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి వస్తూ ఉన్నారు. మరి పేషెంట్స్ లోపల ఉంటే బయట ఉన్నటువంటి అటెండెంట్స్కి కూడా చాలా ఇబ్బందిగా, భోజన సదుపాయం ఇబ్బందిగా ఉంది. అందుకోసం మేము భోజన సదుపాయం నా సొంత డబ్బులతోని ఈ రోజు నుంచి మేము మొదలు పెడతా ఉన్నాం. एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की जानिब से कोरोना से मुतासिरा खानदानों में खाने की तकसीम का मंसूबा एमएलए ने आज से इस काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने एमएलए के इस काम की ज़बरदस्त सताइश की और बताया कि लॉकडाउन के मौके पर भी एमएलए ने खाने की तकसीम का नज़्म करवाया था। निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने आज शहर में मुफ्त खाने की तकसीम का आगाज किया। रोजाना 2000 अफराद में खाने की तकसीम की जाएगी। आज एमएलए कैंप ऑफिस में इसका बिगाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मेयर बल्दिया नीतू किरण ने बताया कि एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता हमेशा ही गरीब अवाम की मदद के लिए आगे आते हैं और हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने कभी भी अवाम की खिदमत का कोई मौका ज़ाया नहीं किया। 1 साल कबल लॉकडाउन नाफिज किया गया था। उस वक्त एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने रोजाना बेशुमार अफराद में खाने की तकसीम की थी और 41 दिनों तक खाने की तकसीम का सिलसिला जारी रहा और इस बार भी खाने की तकसीम का उन्होंने मंसूबा बनाया जो लगातार जारी रहेगा। मेयर बल्दिया ने बताया कि कई लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं और होम क्वारंटाइन हैं। इनके घरों में खाने पीने की तंगी का मामला पेश आ रहा है। ऐसे खानदानों की निशानदही करते हुए इनके मकानों तक खाना पहुंचाया जाएगा। इस सिलसिले में एक कॉल सेंटर भी कायम किया गया है जिस पर कॉल करने से मुतासिर खानदानों तक खाना पहुंचाया जाएगा। मेयर बल्दिया ने बताया कि ये काम एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता अपने ज़ाती खर्च से कर रहे हैं और ये काम ना सिर्फ काबिल सताइश है बल्कि काबिल तकलीद भी है। నిజంగా అందరి తరఫున నేను మా ఎమ్మెల్యే గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. మరి ఇట్లాంటి చక్కటి అవకాశాన్ని మరి ప్రజలందరూ కూడా అవసరమైన వాళ్ళు వినియోగించుకోవాలి. దీన్ని ఇంతకే కాదు మరి ఎన్ని రోజులైనా కూడా అందించడానికి అన్నగారు రెడీ ఉన్నారు. మరి ఇంకా పెరిగినా కూడా సంఖ్యను కూడా పెంచడానికి తను రెడీగా ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రజలందరూ దీన్ని వినియోగించుకోవాలని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి ఇంతటి మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినందుకు అన్నగారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. बालकुंडा एमपीडीओ ऑफिस में ईद तोहफाजात की तकसीम। अहदेदारों ने बताया कि 10 मुआवजात में 300 खानदानों में ईद तोहफाजात की तकसीम अमल में लाई जाएगी। एमपीपी लावनिया ने कहा कि त्योहारों और ईद के मौके पर हुकूमत गरीब खानदानों को सही मसरत से हम आहंग करना चाहती है। ईद की खुशियाँ फराहम करने के लिए ईद तोहफाजात की तकसीम अमल में लाई जा रही है। बालकुंडा मंडल मुस्तकर पर एमपीडीओ ऑफिस की तवज्जो से गरीब मुस्लिम खानदानों में ईद उल फितर के पेश नज़र ईद तोहफाजात की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस ज़िमन में बालकुंडा तहसीलदार विक्रम और एमपीडीओ संतोष कुमार ने प्रोग्राम को खतैयत दी। इस प्रोग्राम में बालकुंडा एमपीपी लावरिया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनके हाथों ईद तोहफाजात की तकसीम का अमल शुरू हुआ। इन अहदेदारों ने बताया कि बालकुंडा मंडल के 10 मुआवजात में जुमला 300 ईद तोहफाजात की तकसीम अमल में लाई जाएगी, जिसमें किसान नगर में 138, बोदेपल्ली में 20, वनिलभी में 16, बसापुर में 11, इतवारपेट में 21, नागापुर में 11, श्रीरामपुर में 9 और जलालपुर में 11 खानदानों में ईद तोहफाजात की तकसीम अमल में आएगी। एमपीपी लावनिया ने कहा कि रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर ने इस अहम स्कीम का आगाज किया है। त्योहारों और ईदों के मौके पर हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो नए कपड़े पहने और खुशियों में भरपूर हिस्सा ले, लेकिन बहुत से खानदान ऐसे होते हैं जो ईदों और त्योहारों के मौके पर नए कपड़े खरीदने के मुतहम्मिल नहीं होते। लिहाजा इनकी ईद या त्यौहार मायूसी और गम में गुजरता है। लिहाजा ऐसे गरीब खानदानों को खुशियाँ फराहम करने के लिए इन तोहफाजात की तकसीम की स्कीम का हुकूमत ने आगाज किया है। दीगर त्योहारों की तरह रमजान में भी ईद तोहफाजात की तकसीम अमल में लाई जाती है जो मलबूसात पर मुश्तमिल होती है ताकि गरीब मुस्लिम खानदानों को ईद की सच्ची खुशियाँ मिले। इस मौके पर नायब एमपीपी श्रीकांत यादव, मंडल कौंसिल मेंबर सैयद फयाज अली, नायब सरपंच शेख वहाब के अलावा एम शाहिद, वार्ड मेंबर रियाज अली और दिगर मौजूद थे। नाजरीन, एक छोटा सा वक्फा।
निजामाबाद की तारीख में पहली बार एक धमाका खास आगाज। एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत की हर शय दस्तयाब होगी। जी हाँ, A to Z बाजार का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हमारा पता याद रखिए, नज़्द फायर स्टेशन ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप रोड, निजामाबाद। A to Z बाजार में एक ही छत के नीचे आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी और दीगर जिंदा-जेब ज्वेलरी आइटम्स के अलावा फैंसी चूड़ियां, हेयर क्लिप्स, कॉस्मेटिक्स और खवातीन की जरूरत की तमाम अशिया दस्तयाब होंगी, जो कि आपके हुस्न को निखारने का सबब बनेंगी। इसके अलावा घरेलू आराइश के सामान, किचन की जरूरत के सामान तोहफे में पेश करने के लिए खूबसूरत गिफ्ट आइटम्स। इसके अलावा प्लास्टिक के सामान, फैंसी अशिया, स्टील के सामान, आंखों पर लगाने के लिए खूबसूरत गॉगल्स, फोटो फ्रेम, झूमर्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, पर्स, बैग्स और दीगर बेशुमार अशिया यहाँ पर दस्तयाब होगी। आपसे हमारी ख्वाहिश है कि एक बार A to Z बाजार को जरूर तशरीफ लाएं और हमारे इस बाजार का मुशाहिदा करें। म्यारी व मजबूत सामान और इंतहाई वाजिबी दाम हमारी पहचान है। कई अजला में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब A to Z बाजार आपके शहर में लगाया गया है। आवाम का भरोसा ही हमारा असासा है, लिहाजा पूरे एतमाद के साथ आप हमारे बाजार से ब्रांडेड सामान हासिल कर सकते हैं। हमारा पता याद रखिए, A to Z बाजार, नज़्द फायर ब्रिगेड ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप ऑफिस रोड, निजामाबाद। याद रहे कि इतवार के दिन भी हमारा A to Z बाजार खुला रहेगा। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमें खिदमत का मौका दें। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर, आपकी सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट अर्थो, बोन्स जॉइंट प्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बिहारी रेड्डी, नैरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुरला, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कमाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां ICU 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असरी आलात से आरास्ता वसीअ और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़दीक किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल, जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। कल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज़ आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है।
गायनेकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। नंदीपेट में कोरोना की सूरत हाल का सही अंदाजा करने के लिए सर्वे का आगाज। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स और तिब्बी मुलाजमीन पर मुश्तमिल टीमें घर घर पहुंचेंगी और कोरोना के मुतासरीन की निशानदेही करेंगी और उनको होम आइसोलेशन करने के साथ साथ आइसोलेशन किट्स भी फराहम किए जाएंगे। मेडिकल ऑफिसर अजय कुमार ने आवाम से ताउन की अपील की। नंदीपेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर अजय कुमार ने बताया कि नंदीपेट जोन में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक जामे सर्वे का मंसूबा बनाया गया है। इस सर्वे के तहत इस बात का जायजा लिया जाएगा कि कितने लोग कोरोना से मुतासिर हैं और कितने मुतासिर होने के बाद सेहतयाब हो चुके हैं। इस सर्वे के लिए नंदीपेट जोन में जुमला 46 था 50 टीमों की तश्कील अमल में लाई गई है। इन टीमों में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स और तिब्बी मुलाजमीन शामिल रहेंगे। हर टीम 50 मकानों का अहाता करेगी और इन मकानों में मौजूद अफराद का जायजा लेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि कोरोना के मुतासरीन की शनाख्त की जा सके। इस सिलसिले में बुखार, खांसी, जुकाम और जिस्म दर्द जैसे आसार का शिकार मरीजों का फौरी टेस्ट करवाया जाएगा और कोरोना से मुतासिर पाए जाने पर इसको होम क्वारंटाइन हो जाने का मशवरा दिया जाएगा और साथ ही आइसोलेशन किट भी फराहम की जाएगी। डॉक्टर अजय कुमार ने आवाम से अपील की कि इन टीमों का ताउन करें और अपनी मुकम्मल तफसीलात फराहम करें। उन्होंने कहा कि इस सर्वे के बाद ही हमको कोरोना से मुताल्लिक सही आदाद-ओ-शुमार हासिल हो सकते हैं। TRS के सीनियर कायद बाला गंगाधर ने भी आवाम से ताउन की अपील की। ముందు ముందు జాగ్రత్తలు ఎలా తీసుకోవాలనే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళకి క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ప్రజలకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా, అపోహలు ఉన్నా వాళ్ళు ఏమీ అంటే భయపడిన అవసరం ఏం లేదు. మా లోకల్గా టీం వచ్చినప్పుడు టీంకి మీకు ఏమన్నా సందేహాలు ఉన్నా కానీ వాళ్ళని అడగచ్చు. దాంట్లో మన ఆశా వర్కర్ కానీ, అంగన్వాడీ వర్కర్ కానీ, ANM కానీ మిగతా స్టాఫ్ ఉంటారు. వాళ్ళు మీ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేస్తారు. ఇంకా ఏమన్నా ఉన్నా కానీ వాళ్ళు కన్సర్న్ మెడికల్ ఆఫీసర్తో మాట్లాడి మీ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేస్తారు. దాదాపు మనకి 600 చేంజ్ వరకు మనకి సెకండ్ వేవ్లో పాజిటివ్ కేసెస్ వచ్చినాయండి. దాంట్లో 394 వరకు మనకు రికవర్ అయినాయి. ఇంకా 264 కేసెస్ యాక్టివ్ కేసెస్ ఇప్పటికీ ఉన్నాయి. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశానుసారం ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో గౌరవనీయులు ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి గారి ఆదేశానుసారంతో మరి ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలోనే కాకుండా నందిపేట మండలంలో కూడా మరి మెడికల్ సిబ్బంది ప్రతి ఇంటింటికి తిరుగుతూ మరి ప్రజల యొక్క యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకుంటూ మరి మీకు జ్వరం ఉందా, మీకేమన్నా ఒళ్ళు నొప్పులు ఉన్నాయా, మరి వివరాలు తెలుసుకుంటూ ప్రజలని మరి వారు అయోమయంలో ఉండకుండా వారికి భరోసా కల్పిస్తూ మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశానుసారము, ఎమ్మెల్యే జీవన్రెడ్డి ఆదేశానుసారము మరి మెడికల్ సిబ్బంది పనిచేయడం చాలా గర్వకారణము. మరి ప్రజలు తప్పకుండా మెడికల్ సిబ్బంది వారు చెప్పినటువంటి సూత్రాలను పాటిస్తూ వారి ఇంటింటి సర్వే చేసినప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులను తెలియజేస్తూ दरपल्ली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जुमेरात से आम मरीजों को इलाज की सहूलत का आगाज। कोरोना के संगीन हालात के पेश नज़र आम मरीजों के इलाज की खिदमत पर रोक लगा दी गई थी। मेडिकल ऑफिसर रघुवीर गौड़ ने बताया कि जल्दी एक सर्वे करवाया जाएगा और कोरोना के मुतासिरीन की ठोस रिपोर्ट तैयार की जाएगी। दरपल्ली मंडल मुस्तखर पर वाक़े कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रघुवीर गौड़ ने बताया कि इस हेल्थ सेंटर पर अब मामूल के मरीजों को भी इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है।
उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना की वबा की वजह से आउट पेशेंट इलाज पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब आम मरीजों का भी आउट पेशेंट की हैसियत से इलाज किया जाएगा। उन्होंने आवाम से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। डॉक्टर रफीक गौर ने कहा कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत फराहम की जाए, लेकिन कोरोना के संगीन हालात के पेश नज़र आम मरीजों के लिए तिब्बी खिदमत को रोकना पड़ा था, लेकिन जुमेरात के दिन से इस आम तिब्बी खिदमत का दोबारा आगाज कर दिया गया है ताकि मुकामी अफराद को सहूलत हासिल हो। उन्होंने बताया कि जुमेरात के दिन 52 अफराद का कोरोना टेस्ट लिया गया, जिनमें से 9 अफराद को कोरोना मुस्बित पाया गया, जबकि माबाकी 43 अफराद की रिपोर्ट मनफी में आई है। उन्होंने कहा कि जिनकी रिपोर्ट मुस्बित आई है इनको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, वो होम क्वारंटाइन कर लें और अच्छी ग़िज़ाएँ और अद्वियात का इस्तेमाल करें और साफ सुथरे माहौल में रहें। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर की हिदायत पर दरपली मंडल के तमाम मौज़ेजात का सर्वे करते हुए कोरोना के मुतासरीन की मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की जाएगी और कितने अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं इनकी भी निशानदेही की जाएगी। इस सिलसिले में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स और देही जिम्मेदारान पर मुश्तमिल कमेटियां तश्कील दी जाएंगी और इनके साथ तिब्बी अमले को मरबूत किया जाएगा और आवाम से इनका ताउन करने और तफसीलात फराहम करने की उन्होंने अपील की। इस मौके पर एमपीडीओ नटराजन, मंडल परिषद सुपरिटेंडेंट कृष्णा वेनी और दिगर मौजूद थे। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। होम आइसोलेशन खानदानों में खाने की तकसीम का नज़्म, एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि रोजाना 2000 अफराद में मुसलसल खाने की तकसीम जारी रहेगी। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से रोजाना 2000 अफराद के लिए खाने की तकसीम का नज़्म, मेयर बल्दिया नीतो किरण ने इस काम की सताइश की और बताया कि लॉकडाउन में भी एमएलए ने खाना तकसीम करवाया था। नंदीपेट में कोरोना के सही आदाद व शुमार जमा करने और मुतासरीन की निशानदेही करने सर्वे का आगाज। नंदीपेट जोन में 50 टीमें सरगर्म, मुतासिर अफराद को आइसोलेशन किट फ्राहम की जाएगी, मेडिकल ऑफिसर का बयान। बालकोंडा के मुख्तलिफ मुआज़ेजात में ईद तोहफेजात की तकसीम का आगाज। एमपीपी लावनिया ने तकसीम का आगाज किया और बताया कि रियासती वज़ीर आला हर तबके को ईद और त्योहारों की सच्ची खुशियों से हमकिनार कर रहे हैं। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।